इंडिया का मुकाबला करने की भी कोशिश की थी और बहुत कुछ देखा है। जब इतनी हज़ारों चीज़ें देखकर हमने इस चीज़ पर कोशिश नहीं की है, जो चीज़ हमारे वजूद में नहीं आई है, तो हम नई चीज़ के बारे में यही कहेंगे कि भाई नहीं, कोशिश हमारे स्टूडेंट की हो सकती है, यहाँ पर टेक्निकल हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ का हमें रिज़ल्ट या कोई अवार्ड हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो फवाद चौधरी है, चाहे वो कोई भी है। सर क्या लगता है, मुझे ये बताएं। का सिस्टम नज़र आता है हम लोगों को, ठीक है। वहाँ पर फ्यूडल्स हैं, वहाँ पर आज़ादी नहीं है। लेकिन बात अगर पंजाब की भी की जाए या केपी की जाए या बलूचिस्तान, वहाँ पर भी यही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एंड पंजाब कहने के लिहाज से सबसे ज़्यादा मॉडर्न प्रोविंस है पाकिस्तान का, लेकिन मॉडर्निटी यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको हर तबके से लोग मिल रहे होते हैं, वो भी बेचारे दूसरे प्रोविंस से उठ के आ रहे होते हैं। तो टैलेंट की नो डाउट पाकिस्तान में बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, इनकी कदर नहीं होती। कदर तब होती है, हम आपको पता है हमारे जो क्रिकेटर्स भी हैं ना, कुछ वो दूसरे टीम्स में खेल रहे होते हैं। क्यों खेल रहे होते हैं? क्योंकि वहाँ पर इज़्ज़त उनको ज़्यादा मिल रही होती है। जो शर्मिंदे होते हैं ना, वो यहाँ पर आके काम कर रहे होते हैं कि चले हम साथ में बेइज्जती भी करवा रहे हैं, जितना हमने वैसे नहीं है, तो चले हम थोड़े। क्या ये बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डिसहार्ड करने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए उन्होंने कहा है? बिल्कुल ऐसे ही यार, देखें वो मोटिवेशन कम अज़ कम होनी चाहिए। एक सियासी लीडर को कम अज़ कम मोटिवेट करना चाहिए, बेशक अमली काम हो ना हो। सियासतदान और क्या कर सकता है, उसके पास कोई मतलब इदारा तो नहीं है ना, वो मोटिवेट ही करता है, क्योंकि हम उन्हें ही देख के आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत बहुत गलत बात उन्होंने की है, जो भी ये है ना। सर देखें ना, एक तरफ हम तो एक इशू इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे ना, नासा के ऊपर काम हम तो बिल्कुल रुके हुए हैं, कर ही नहीं रहे, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? रिजवान। रिजवान करते हैं क्या आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। मुझे अब ये बताएं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, हर मुल्क की ये कोशिश है कि वो टेक्नोलॉजी में अपने आप को इम्प्रूव से इम्प्रूव करता जाए। क्या समझते हैं पाकिस्तान ने अभी तक कोई स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कोई चीज़ डेवलप की है, कोई चीज़ ईजाद की है, कोई एक चीज़ कोई चीज़ भी मेरे माइंड में नहीं है जो पाकिस्तान ने ईजाद की हो। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए? पाकिस्तान ने तो प्लास्टिक की चीज़ें भी अगर लेनी हो तो वो चाइना से आती हैं, तो ये सोच लो कि वो तो स्पेसिफिक और चीज़ है। हाँ, ये तो है कि अब हर चीज़ पे जो है ना, मेड इन जो पाकिस्तान है, वो तो आपको पता है कि बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर है। मेड इन इंडिया बराबर है, जाहिर सी बात है। अगर है पाकिस्तान की चीज़ें हैं तो फूड की बात कर लें ज़्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें कुछ कुछ हैं, लेकिन इस तरह का कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें जिसमें स्पेस आ जाता है या कोई टेक्निकल रिव्यू दे, तो वो पाकिस्तान में कुछ नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताते जाइएगा, अभी रिसेंटली इंडिया ने चंद्रयान 1, 2 और उसके बाद चंद्रयान 3 जो है, जो लगभग 4 ईयर्स की मेहनत के बाद उन्होंने उसको टारगेट को अचीव किया है। एक तरफ वो चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे जो टेक्निकल, जो हमारे उस स्पेस के जो मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, उनकी ये स्टेटमेंट आई थी कि हमें चाँद पे जाने की क्या ज़रूरत है, हम इधर बैठे चाँद को देख सकते हैं, हमें इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है। क्या समझते हैं हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, इस स्टेटमेंट के बाद उनके ऊपर क्या बैड इम्पैक्ट पड़ेगा? लेकिन जाहिर सी बात है, जो उन्होंने हमारी जो न्यू जनरेशन, चाहे स्टूडेंट है या चाहे कोई भी इस दौर का जो बच्चा है, जिसको तजुर्बा है कुछ करने का और कुछ सीखने का, उसका तो ज़मीर ही मर जाता है ना कि एक बंदे ने चलो इस चीज़ को इनकार ही कर दिया कि हमने चाँद देखना, तो वो इधर से बंदा देख सकता है, तोप के थ्रू दे सकता है या किसी भी चीज़ के रॉकेट के थ्रू दे सकता है। तो हमारा जो नई नस्ल, नई मतलब कि जो बच्चे हैं यहाँ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो ज़मीर ही मर जाता है कि यार हमने जो सोचा वो कुछ होने ही नहीं देते हैं। हुक्मरानों की वजह से ये वो करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा ख्वाब रह जाता है। ख्वाब पूरा करते हैं तो ख्वाब को तोड़ तो दिया। देखिए, बनाना तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा। करती हैं क्या? स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? स्पेस टेक्नोलॉजी, अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्पार्को है उसका नाम, लेकिन बस नाम ही है। स्पार्को पेंट्स नज़र आते हैं। स्पार्को में मुझे ये बताएं कि अभी तक कोई मिशन मून या किसी भी हवाले से कोई मिशन टारगेट अपना अचीव किया है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इसी हवाले से अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया को, तो इंडिया ने अभी जो अपना चंद्रयान 3 रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है, उसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अब हमारे जो टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं, फवाद चौधरी मिनिस्टर थे, अब उन्होंने उस टाइम ये स्टेटमेंट दी थी कि हमें चाँद पे जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो ज़मीन पर आके चाँद को देख सकते हैं, उसकी डेट तय कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, उनकी ये स्टेटमेंट से जो हमारी यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? उन पे बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ा है, उनको एक जोक मिल गया है। जोक मिल गया? मुझे थोड़ा सा समझाएं, इस चीज़ पर रोशनी डालें। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, सही दी है, गलत दी है, किस तरह की आप स्टेटमेंट को देखेंगे? देखिए, वो फॉर्मर हमारे साइंस एंड आईटी के मिनिस्टर थे, उनको अक्ल बिल्कुल नहीं है, उनके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है, और उनको पता नहीं कुर्सी पे बिठा किसने दिया। वैसे पाकिस्तान में हर मिनिस्टर देख लें, सेंस ऑफ ह्यूमर तो है नहीं उसके पास, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। और ये जो उन्होंने बात की कि चांद, बात तो सही की है,
एटलीस्ट देखें, हम अगर एक शोबे पे काम नहीं कर रहे तो हमें हौसला अफजाई तो करनी चाहिए कि नहीं यार हम करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। और एक तरह से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं जो बंदे कोशिश कर रहे हैं, क्या आप नहीं समझते उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, दिल आज़ारी हुई होगी उनकी ये स्टेटमेंट सुन के? आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया की तारीफ करेगा किसी चीज़ को लेकर? नहीं करेगा। उसकी वजह पता है क्या है? कि हम किसी की तरक्की को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अगर वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं ना, हम ऊपर ऊपर से कह रहे थे हमें खुशी है, लेकिन अंदर से हम जेलसी फील कर रहे होते किसी की तरक्की नहीं, अमेरिका तरक्की करेगा, पाकिस्तान बढ़ चढ़ के कहेगा मुबारकियाँ हों। रशिया तरक्की करेगा, हम मुबारकबाद देंगे। ईरान तरक्की करेगा, इंडिया तरक्की कर ले, इंडिया एड़ियाँ भी रगड़ लेना, हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे। क्या वजह, रीज़न क्या है? ये हमारे जो हुक्मरान है ना, इनकी प्रॉब्लम है ये। वो अपनी कौम के साथ सिंसियर नहीं है। वो हमारे दिल में ये बीज बोते रहते हैं कि इंडिया बुरा है, इंडिया हमारे साथ ये करता है, इंडिया ने ये जुल्म कर दिया, ये जुल्म कर दिया, ये जुल्म कर दिया। जबकि जुल्म सारे खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। इंडिया ने चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया, ये बड़ी अच्छी बात है। एंड 23 अगस्त तक सुनने में ये भी आ रहा है कि वो बहुत स्मूथ लैंडिंग करने वाले हैं मून पर। तो उनके जो और बाकायदा उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ दिखाई है, कॉलेजेस में दिखाई है, स्कूल्स में दिखाई है कि बच्चे मोटिवेट हों, उनको मोटिवेशन लगा देगा। हमने अभी तक किसी भी सोशल मीडिया पे आप देख लें या पाकिस्तान के किसी भी चैनल पे देख लें, उसको अभी तक कवरेज नहीं दी गई। अब टैलेंट की कमी हमारे अंदर नहीं है, कमी है तो सिर्फ इस चीज़ की है कि हम कवरेज नहीं देते, दिखाते नहीं। टैलेंट बहुत ज़्यादा ठीक है ना। इंडिया पे तो भीख मांगने वाले बंदे का अगर छोटा सा चैनल होता है ना, उसको उठाकर वो बड़ी जगह पे ले जाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक तबला बजा रहा है, एक साथ गा रहा है, एक साथ तालियां बजा रहा है, वो बेचारा आज भी उधर का उधर ही खड़ा होता है। बेशक हमारे सोशल मीडिया पर ऑन एयर कर भी दिया जाए तो फिर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारे जो सोशल मीडिया, बेशक मैं हूँ, आप हैं या कोई भी है, वो सिर्फ उसको यूट्यूब के हद तक ही रख सकता है। आगे उसको प्रमोट करने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा। कोई करेगा, कोई फ़ोन करेगा, कोई उठाएगा, उनको बोलेगा हाँ जी क्या यार आपके अंदर तो टैलेंट ही नहीं है। मतलब ज़मीन मार दिया जाता है उसी वक्त उस बंदे का। इंडिया में तो भाई अब भिखारी जो तबले बजाने वाले, गड़वियाँ बजाने वाले लोग हैं, उनको भी उठाकर वो बड़ी जगह पे ले जाते हैं। सर बड़ी जगह पे ये देखें ना, इसी वजह से उनका जो मुल्क है डे बाय डे ग्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि उनको सपोर्ट करने वाले जो ओपन हैं वो बहुत हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं भाई हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान में कब ऐसे लोग आएंगे जो हमारे टैलेंट की कदर करेंगे और हमें ऊपर लेके जाएंगे? पाकिस्तान में लोग ऐसे बहुत हैं, लेकिन टैलेंट को ऊपर ले जाने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है ना। चाहे वो कोई एक्टर है या चाहे वो कोई जो भी है, सियासतदान है या जो भी है, उनको सिर्फ हर इंसान को अपनी पड़ी होती है कि भाई इनका टैलेंट, इनके ऊपर चंद पैसे लगा के कहीं मेरा ना नुकसान हो जाए, कोई मैं ना अपनी वैल्यू गिरा दूँ उसको कुछ बनाकर। लेकिन ये नहीं पता होता कि उसकी वजह से आपको लोग किस नज़रों से देख रहे होते हैं और कितना आपके मतलब के म्यार में इजाफा हो जाता है। काम को appreciate कर रहे हो। सोचता है अप्रीशिएट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है सर आपका? मोहम्मद उस्मान। करते हैं क्या आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ज़बरदस्त हो गया। तो मेरा आज से आपसे जो टॉपिक्स है, जो क्वेश्चन है, वो टेक्नोलॉजी के हवाले से। आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, था नहीं या आने वाला नहीं, ये टेक्नोलॉजी का दौर ही चल रहा है। टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो इंडिया जो है, उन्होंने पहले अपना रॉकेट लॉन्च किया, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। अब उन्होंने कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च कर लिया है। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बड़ी उनकी एफर्ट है जी, वो देखें उनकी बहुत ज़्यादा ये उन्होंने अच्छा काम किया है। एक अपने मोटिवेशन भी है सारी यूथ के लिए उनके कि भाई हम स्पेस तक जा रहे हैं। मतलब ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है, हम ज़मीन से स्पेस तक चले गए हैं। वो यूथ उससे मोटिवेट होती है। तो पाकिस्तान में मुझे बताइएगा, अभी तक हमने इस तरह की कोई तैयारी शुरू की है स्पेस पे जाने की, या इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं हम उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, देखें अब हमारा इदारा जो है उनसे पहले का वो मतलब बना हुआ है। पहले का स्टार्ट है जी हमारा, जो स्पार्को, बिल्कुल जो हमारा मिशन मून वाला जो है ना, या उसको कह लें कि जो हमारा जो इदारा है उससे पहले का बना हुआ है, लेकिन अभी तक हमने इस पे काम स्टार्ट नहीं किया या तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं और प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। और सर मुझे ये बताइएगा, अभी जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया तो हमारे जो मिनिस्टर थे टेक्नोलॉजी के, आईटी के जो मिनिस्टर थे, फवाद चौधरी साहब, ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है, इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है, जबकि हम यहाँ बैठे जो है चांद को देख सकते हैं, उसकी तारीख तय कर सकते हैं। क्या उनके स्टेटमेंट से लगता है जो हमारी यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये जो उनका स्टेटमेंट है, क्या ये बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डिसहार्ड करने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए उन्होंने कहा है? बिल्कुल ऐसे ही यार, देखें वो मोटिवेशन कम अज़ कम होनी चाहिए। एक सियासी लीडर को कम अज़ कम मोटिवेट करना चाहिए, बेशक अमली काम हो ना हो। सियासतदान और क्या कर सकता है, उसके पास कोई मतलब इदारा तो नहीं है ना, वो मोटिवेट ही करता है, क्योंकि हम उन्हें ही देख के आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत गलत बात उन्होंने की है, जो भी ये है ना। सर देखें ना, एक तरफ हम तो एक स्विच के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, ना नासा के ऊपर काम, हम तो बिल्कुल रुके हुए हैं, कर ही नहीं रहे, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से। एटलीस्ट उनको ये तो स्टेटमेंट देना चाहिए थी, हौसला अफजाई करनी चाहिए थी कि नहीं भाई, अगर हम नहीं कर रहे तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, हम भी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर काम करेंगे, उसको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। इस हवाले से क्या कहते हैं आप?
बिल्कुल ऐसे ही है, मोटिवेट करना चाहिए था, लेकिन बस ऐसे ही सियासतदान भी हमारे ऐसे ही हैं जैसे। सर क्या वजह समझते हैं हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी आई है जो हमारी यूथ है, क्या ये सारे बातें सुन के वो पाकिस्तान में किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या खुद एतमादी उनके अंदर पैदा होगी ये चीज़ें सुन के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के सियासतदानों की बातें सुन के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कुछ भी। कम से कम मोटिवेट करना चाहिए था। मोटिवेट करना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्या समझते हैं आने वाले फ्यूचर में जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है इसके मद्दे मुताबिल या हम अपना कोई स्पेस मून मिशन जो है उसको कर पाएंगे? देखिए, इनसे पहले और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमने इंडिया का मुकाबला करने की भी कोशिश की थी और कुछ बहुत कुछ देखा है। जब इतनी हज़ारों चीज़ें देखकर हमने इस चीज़ पर कोशिश नहीं की है, जो चीज़ हमारे वजूद में नहीं आई है, तो हम नई चीज़ के बारे में यही कहेंगे कि भाई नहीं, कोशिश हमारे स्टूडेंट की हो सकती है, यहाँ पर टेक्निकल हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ का हमें रिज़ल्ट या कोई अवार्ड हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो फवाद चौधरी है, चाहे वो कोई भी है। सर क्या लगता है मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में है कब चीज़ों पे लिखा हुआ आप देखेंगे कि यार मेड इन पाकिस्तान है, मेड इन, अब आप छोटी सी मिसाल ले लें, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उस पर यही लिखा आ रहा है अब आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है लॉन्च होना है। अब आपको पता है एलन मस्क के साथ इंडिया का मुआहिदा हो चुका है, आईफोन 15 प्रो मैक्स भी जो है वो इंडिया में लॉन्च होगा, उसकी जो सारी प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्या पाकिस्तानी जो है अगर छोटी सी चीज़ से भी स्टार्टअप लें तो क्या वो डेवलप नहीं कर सकते अपने मुल्क को? यार नहीं, सोच से बाहर चीज़ अगर डेवलप करते हैं तो सिर्फ यहाँ की माचिसों की फैक्ट्रियाँ हैं या गंदा सड़ा हुआ यहाँ का घी है, जो सिर्फ वो बना सकते हैं, वो हमें खिला सकते हैं, और हमारे कुछ भी नहीं है इधर। अच्छा, अपने स्टेटमेंट के लिहाज से जो पाकिस्तान की यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही है भाई, अपनी तरक्की कोशिश करते रहें आप, इंशाल्लाह दिल लगा कर पढ़ें, दिल लगा कर सोचें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर एक दिन कामयाब करेगा। ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के थ्रू हम सपोर्ट हों, और भी काफ़ी मुल्क है। न्यूज़ सुनी होगी, पाकिस्तानी एक स्टूडेंट्स है जिसने एक सनग्लासेस ईजाद की है। उस सनग्लासेस का हमें ये फ़ायदा है कि अगर कोई ड्राइविंग के दौरान बंदा सो रहा है तो वो उसको जगा देगी। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस पे कितनी कवरेज दी है, आपने सुनी है अभी तक ये न्यूज़? मैंने आपके मुंह से सुनी है इस चीज़। यही तो रीज़न है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो ऊपर मिनिस्टर बैठे हुए हैं ना, वो सपोर्ट करना तो दूर की बात है, अगर कोई पाकिस्तान में कोई इस तरह का टैलेंट हो तो उसको दबा देते हैं। सीखा ही उन्होंने ये है, उनको ये सिर्फ ये है कि जो फ्यूडल सिस्टम है ना पाकिस्तान का, वो ना बदले, फ्यूडलिज्म यहाँ पे चलता रहे, और जो हमारे यूथ है ना वो यहाँ से उठकर, अब जिसने ये सनग्लासेस बनाई हैं, आप सोचें यही सनग्लासेस का जो फार्मूला है ये इस्तेमाल करके अब फॉरेन कंट्री में वो जाएगा, अपना टैलेंट दिखाएगा, कितना कमाएगा वो। बहुत कम आएगा, और पाकिस्तान में तो इस तरह की टैलेंट की वो कहता हूँ कदर नहीं समझता। अगर इस तरह की बंदा कोई चीज़ बनाता है यहाँ तो उसको मरवा देते हैं या उठवा देते हैं, ऐसा ही है। यही तो बात है यहाँ पर बोलने की। हम कहते हैं कि सिंध में जिरगा सिस्टम नज़र आता है हम लोगों को, ठीक है, वहाँ पर फ्यूडल्स हैं, वहाँ पर आज़ादी नहीं है, लेकिन बात अगर पंजाब की भी की जाए या KPK की जाए या बलूचिस्तान, वहाँ पर भी यही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एंड पंजाब कहने के लिहाज से सबसे ज़्यादा मॉडर्न प्रोविंस है पाकिस्तान का, लेकिन मॉडर्निटी यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको हर तबके से लोग मिल रहे होते हैं, वो भी बेचारे दूसरे प्रोविंस से उठ के आ रहे होते हैं। तो टैलेंट की नो डाउट पाकिस्तान में बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, इनकी कदर नहीं होती, कदर तब होती है। हम, आपको पता है हमारे जो क्रिकेटर्स भी हैं ना कुछ, वो दूसरे टीम्स में खेल रहे होते हैं। क्यों खेल रहे होते हैं? क्योंकि वहाँ पर इज़्ज़त उनको ज़्यादा मिल रही होती है। जो शर्मिंदे होते हैं ना वो यहाँ पर आके काम कर रहे होते हैं कि चले हम साथ में बेइज्जती भी करवा रहे हैं, जितना हमने वैसे नहीं है, तो चले हम थोड़े से पैसे यहाँ पर ले लेते हैं, या हम अपने काम के लिए पैसे करें। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताते जाइएगा, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया फवाद चौधरी में नेगेटिव, उसको पॉजिटिव अगर आपने स्टेटमेंट दी नहीं हो तो किस तरह आप देंगे? लास्ट में मुझे ये बताइए। मैं उनको इस तरह से स्टेटमेंट दूंगी कि बहुत अच्छी बात है आपने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, आपकी जो इसरो है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है, आपके साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की है, दिन रात वो जागे हैं, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आपका जो चंद्रयान 3 है स्पेस क्राफ्ट वो ज़बरदस्त तरीके से जाकर मून पर स्मूथ लैंडिंग करें, एंड आप पूरे दुनिया में क्या, अपने पूरे मुल्क में क्या, पूरी दुनिया में आप मिठाइयाँ बांटें, आप चौथे नंबर पर आएँ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।